Hello. Hello my dear learners, myself Likhanshu Singh, your chemical science educator is live with you all. So today we are going to cover the most important PYQs of the inorganic chemistry, right? So let's begin the session over here. तो ये आपका inorganic dose है, इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है. Myself Likhanshu Singh. So I have expertise in chemistry, currently pursuing PhD in nanomaterial, all India rank 27 in NET, 3 times GATE qualified, IIT JAM qualified, DU PGMSC entrance exam qualified, 3+ years of experience in NET and GATE and mentored 3000+ students for the same. तो चलिए शुरू करते हैं अपने इनऑर्गेनिक डोज को यहाँ पर. तो आज के जो मेरे फेवरेट जो क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेट एग्जाम एंड रिपीटेड कॉन्सेप्ट है जो हर साल आते हैं विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस, राइट. तो हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा. इसमें आपके PYPs रहेंगे प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आप अफोर्ड नहीं करके जा सकते, बिल्कुल भी मिस करना. पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा. इस टाइप का क्वेश्चन नेट में जरूर आता है कि आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर, राइट. तो इन चारों स्ट्रक्चर में से आपको मोस्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल स्ट्रक्चर बताना है. सो यू कैन टेक योर टाइम अप टू 20 सेकेंड्स एंड उसके बाद आप लोग अपना टाइमर लगाइए एंड देन जिसका भी सॉल्व नहीं होता वो सोल्यूशन देखेगा, राइट. सो नाउ आई एम गिविंग यू दी सोल्यूशन. देखिए यहाँ पर जो मोस्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा. तो बेसिकली आपको चेक करना है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है. आइए फर्स्ट में देखते हैं. देखिए आयरन एंड आयरन, 2 आयरन यहाँ पर प्रेजेंट है. आयरन का काउंट कितना होता है 8. तो 2 आयरन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, राइट. 16 लिख देते हैं प्लस एक CP रिंग, दूसरी CP रिंग. तो CP रिंग का काउंट होता है 5. 2 CP रिंग है तो 10 हो जाएगा. 2 कार्बोनिल यहाँ पे प्रेजेंट है इन दी फॉर्म ऑफ ब्रिजिंग. तो ब्रिजिंग में कार्बोनिल का काउंट 2 होता है तो 2 2 4 यहाँ पर हो जाएगा. प्लस NO2 लीनियर फॉर्म में लगे हुए हैं तो एक लीनियर फॉर्म में होता है 3, तो 2 लीनियर फॉर्म में है तो 6 यहाँ से आ जाएगा. प्लस एक मेटल बॉन्ड है तो 2 काउंट यहाँ से आएगा, राइट. तो अब आप इसे प्लस कर लीजिए 10 और यहाँ पर ये आ गया 18 एंड दिस इज गिविंग यू 38, राइट. तो अगर हम देखें 2 आयरन मेटल 38 इलेक्ट्रॉन काउंट को फॉलो कर रहे हैं तो एक आयरन का कितना हो जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन. तो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनाए, यानी कि ये तो हमारा स्ट्रक्चर नहीं होगा. अब देखिए इसके कंपैरेटिवली अगर हम इसे देख लें तो सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ किसकी एब्सेंटिज्म है इसमें. यहाँ पर एक मेटल बॉन्ड कम है, सिंपल. बाकी सारी चीज़ें एज इट इज सेम है. तो ये 36 इलेक्ट्रॉन काउंट को फॉलो करेगा, राइट. क्योंकि एक मेटल का ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का काउंट है बस यही कम है तो ये 36 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा. यानी कि 2 आयरन का काउंट कितना आया 36, तो एक आयरन का कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, राइट. सो दिस विल बी द मोस्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल स्ट्रक्चर ओवर हियर. क्लियर है. बाकी अगर इन फॉर्म्स में देखोगे तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा. ये जो NO है और ये जो NO है ये किस फॉर्म में लगे हुए हैं, यहाँ पर बेंट फॉर्म में लगे हुए हैं. तो उसमें काउंट कितना होता है आपका 1 होता है. तो इंस्टेड ऑफ एडिंग 6 आप यहाँ सिर्फ 1 ऐड करोगे तो कितने का लॉस होगा. यहाँ पर जो काउंट बनेगा 35 इलेक्ट्रॉन काउंट बनेगा और यहाँ पर मेटल बॉन्ड भी गायब है तो यहाँ 33 इलेक्ट्रॉन काउंट बनेगा. तो देन अगेन दे बोथ विल बी दी अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स. तो इसमें जो सिर्फ स्टेबल फॉर्म बनेगी दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी. और एक जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान देनी है वो यही ध्यान देनी है दैट इज जब NO लीनियर में लगा हुआ है तो 3 इलेक्ट्रॉन काउंट शो करेगा और यहाँ पे जो NO की फॉर्म है वो कैसी है बेंट फॉर्म में है. तो अगर NO बेंट फॉर्म में लगा है तो इट विल बी गिविंग यू द इलेक्ट्रॉन काउंट नंबर 1. क्लियर है. तो पहला क्वेश्चन आई होप आप सभी को यहाँ पर क्लियर हुआ होगा. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा. आप लोगों से पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोराइड बाय पेरिडीन इन दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. चलिए मैं आप लोगों के लिए एक पोल यहाँ पर लगा देती हूँ. आप लोग सभी लोग यहाँ पर आंसर कीजिएगा. 30 सेकेंड्स आई एम गिविंग यू ऑल ओवर हेयर, राइट. सभी लोग शुरू हो जाए. 30 सेकेंड्स का टाइमर आप लोगों के लिए ऑन कर दिया गया है. इसका आंसर देंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर.
चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको बताना था ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो निकल प्रेजेंट है, फोस्फोरस ट्राइथाइल, फोस्फोरस ट्राइथाइल, ये सब चीज़ें यहाँ पर सेम है, बस मेटल डिफरेंट है। और आपको सब्स्टिट्यूट क्या कराना है, क्लोरीन की जगह पिरिडीन आपको यहाँ पर लगाना है। तो देखिए क्या होगा, जब पिरिडीन अटैक करेगा, यहाँ पर पिरिडीन अटैक करेगा इधर, तो क्लोरीन को निकालना है। तो देखिए जितना ज़्यादा यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस होगी उतना इजीली क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, यस और नो। अब निकल की जो लोब है दैट इज 3D लोब, राइट, इसकी 3D लोब है जो PET3 के साथ अटैच्ड है और बेंजीन ग्रुप के साथ। इधर पैलेडियम है, इधर प्लैटिनम है। तो अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखा जाए तो 3D वाले के केस में जो यहाँ स्टीयरिक बल्क होगा वो ज़्यादा होगा, तो क्लोरीन यहाँ पर इजीली एलिमिनेट हो सकता है, राइट। बट यहाँ पर जो पैलेडियम की लोब होगी वो बड़ी होगी और प्लैटिनम की और बड़ी होगी। तो यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग्स होंगी इनका एक्सटेंट अच्छा होगा, तो यहाँ पर क्लोरीन रिलेटिवली स्टेबली लगा हुआ होगा, यहाँ पर जो हिंड्रेंस होगी वो लीस्ट होगी। यानी कि प्लैटिनम के केस में क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर पाना सबसे हार्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हिंड्रेंस नहीं है, उसकी लोब का साइज बड़ा है तो इजीली अकोमोडेट कर लेगा अपने साइड में यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप्स को और बेंजीन रिंग को, राइट। तो यानी कि यहाँ पर जो थर्ड है इसके केस में जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीस्ट। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 4 नंबर के आए हुए हैं और सबसे ज़्यादा किस में होगा, फर्स्ट में होगा। तो जो करेक्ट ऑर्डर बनेगा दैट विल बी 1, देन सेकंड, एंड पीटी में क्या होगा, लेस। ये 3D है, ये 4D मेटल है, ये 5D है, तो 5D में लीस्ट हो जाएगा, तो 1 देन 2 देन 3। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आई होप यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन पे यहाँ बढ़ते हुए हम चलते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन NO एंड CO अकॉर्डिंग टू MO थ्योरी आर रिस्पेक्टिवली, कि कितने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए जो कार्बोनिल और NO की जो आपकी MOT है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सवाल आते ही आते हैं एग्जाम में, राइट। तो आप लोग अच्छे से देख कर जाएंगे इसे। देखिए जब भी हम CO की बात करते हैं तो कार्बोनिल की मैंने MOT यहाँ पर बनाई हुई है। देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी रिलेटिवली लोअर रहती है, राइट। एंड जो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसके ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के होंगे। तो कार्बन की कन्फिग्रेशन 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है और यहाँ पर 2s2 2p4 है ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है। अब देखिए इसका 2s कैसा रहता है, नॉन बॉन्डिंग। देन यहाँ पर इसका 2s किसके साथ मिक्सिंग करता है, इसके 2pz के साथ, राइट। इसके pz के साथ मिक्सिंग करेगा। देन ये px और py आपस में मिक्स कर जाएंगे एंड इसका जो ये वाला pz है वो क्या रह जाएगा, देन नॉन बॉन्डिंग, राइट। तो ये यहाँ पर आपका नॉन बॉन्डिंग आ गया एंड इसके ऊपर आपके क्या है, यहाँ पर फर्दर एंटी बॉन्डिंग्स प्रेजेंट है इनके। क्लियर है? अब यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि बताइए कितने यहाँ पर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे NO और CO में। तो देखिए इसका जवाब क्या होगा। इसका जो यहाँ पर ये जो सिग्मा होता है दैट इज नॉन बॉन्डिंग, बट इसमें कैसे करेक्टर्स होते हैं, इट हैज स्लाइट एंटी बॉन्डिंग करेक्टर्स, राइट। इसमें स्लाइटली कैसे करेक्टर्स होते हैं, एंटी बॉन्डिंग करेक्टर्स होते हैं। अब हम कार्बन की जगह अगर यहाँ पर NO की बात करते हैं, राइट, कार्बन की जगह अगर हम यहाँ पर NO की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो NO है उसमें क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर कार्बन की जगह अगर नाइट्रोजन आ जाएगा तो 2p3 हो जाएगा, यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा। तो अब एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, देखिए यहाँ पर जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3 आता है CO का, राइट। तो यानी कि यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग है हम उसे एंटी बॉन्डिंग में कंसिडर नहीं करते, इसमें स्लाइट एंटी बॉन्डिंग करेक्टर्स होते हैं, बट ये क्या है, आपका नॉन बॉन्डिंग है, राइट। तो एंटी बॉन्डिंग अगर हम बात करें तो कार्बन के केस में तो एंटी बॉन्डिंग एक भी नहीं हुआ क्योंकि तो नॉन बॉन्डिंग था। एंटी बॉन्डिंग ये वाले है तो एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 0 हो गए। और NO के केस में अगर हम एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो पाई एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन गया है, एक ही इलेक्ट्रॉन गया है। ये किसकी तरह एक्ट करता है, नॉन बॉन्डिंग की तरह एक्ट करता है, राइट। अगेन तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, 0।
जो इसके एंटी बॉन्डिंग्स होते हैं वो उनमें, जो इसके नॉन बॉन्डिंग्स होते हैं उसमें स्लाइड एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होते हैं, बट हम नॉन बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में काउंट नहीं कर सकते, तो दैट इज वाई द आंसर विल बी 1,0, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हेयर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आप लोगों के लिए। आपको कॉलम ए गिवन है, कॉलम बी गिवन है, आपको मैच करना है। इस तरह आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पर दे देती हूँ, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। Everyone will answer the following question. चलिए, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा। देखिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेस ऑक्सी हीमोसाइनिन साइटोक्रोम P450 कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए। तो पेप्टाइड से ही पता लग जाता है कि क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करती है सी टर्मिनल से। तो फोर्थ का तो सबसे पहले ए हो जाएगा, फोर्थ ए, ये ऑप्शन रूल आउट हो गया। देखिए अब यहाँ पर देखिए 1F है, सेकंड बी है, सेकंड और थर्ड का अगर आप लोग देख ले तो हो जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ CO2 टू H2CO3। तो सेकंड का तो करेक्ट मैच सी होगा, तो सेकंड का सी सिर्फ पहले ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑक्सी हीमोसाइनिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का होता है। देन साइटोक्रोम P450 क्या काम करेगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन करेगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम बिल्कुल करेक्ट प्रूव हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस नेट में आते हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर नेट ही है। 4 मार्कर्स क्वेश्चन है जो मैं इसे इनऑर्गेनिक डोज में लेकर आई हूँ आप लोगों के रिवीजन के लिए। इसके कई सारे सेशंस, 2 एपिसोड्स हो चुके हैं, तीसरा है। 5 क्वेश्चंस करके मैं एक डोज आप लोगों को दे देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाले तो उन्हें देखकर प्रैक्टिस कर ले। बेसिकली टी के साथ आप एक बार एक डोज फिनिश कर सकते हैं, राइट। चलिए, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दिनों से चर्चा में था, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मैम इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। तो ध्यान रख लेना, इसका जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी। कैसे, यहाँ पर अगर हम कार्बीन की बात करें तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन प्रेजेंट है ये क्या करेगा, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, जो कार्बीन का वेकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पर, उसमें क्या करेगा, बैक डोनेशन से स्टेबलाइज कर सकता है, राइट। तो फ्लोरीन यहाँ पर बैक बॉन्डिंग करेगा, तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करेगा, जिस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा CF2। ये क्या है आपका 2p ओवरलैप। देन बैक बॉन्डिंग, कार्बन की जगह सिलिकॉन आएगा तो 3p 2p बैक बॉन्डिंग भी हो सकती है, राइट, यस और नो। बट 2p एंड जब हम जर्मेनियम तक जाएंगे तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। 2p से 3p हो सकती है पर 4p नहीं हो सकती, राइट। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा आपका CF2, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगाना है, जो बच्चे नहीं लगाते और उसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है, राइट। तो ये था आज का नाइट डोज आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। साथ ही साथ मेरी आप लोगों के साथ एप्लीकेशन पे फ्री सीरीज ऑनगोइंग है, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को जाकर लॉग इन कीजिए। आप लोग रेफरल कोड डाल सकते हैं नीचे जो गिवन है, लेक लाइफ, ताकि वहाँ जाकर आपसे पूछता है, मांगता है कोड, आप एंटर कीजिए। उसके बाद सारे सेशंस को देखना शुरू कीजिए। प्रोफाइल पर जाइए, हिमांशु सिंह टाइप कीजिए और जितने भी फ्री सेशंस ऑनगोइंग है, ऑलरेडी क्वांटम एंड हमने जून का पेपर सॉल्व किया, दिसंबर का सॉल्व किया, तो जितने भी हमारी फ्री क्लासेस हैं जाकर आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू ऑल। माई सेल्फ हिमांशु सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। विश यू ऑल लक।